गुड मॉर्निंग गाइस। हाय हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सावन में हम सब इसी दिन का वेट करते हैं, क्योंकि कांवड़िए जो अपनी यात्रा पूरी कर कर वापस आते हैं वो आज ही के दिन शिवजी जी पे जलाभिषेक करते हैं। तो हमारे यहाँ से भी कांवड़िए गए थे, हमारे यहाँ से डाक कांवड़ जाती है, तो देखो वो लोग कब तक आते हैं। तो हम लोग भी रेडी हो गए हैं। मेरी छोटी रेडी होने रह गई है, क्योंकि अगेन वो रात को लेट नाइट सोई थी तो उसको सुबह उठने में देर हो गई। तो बस उसी के रेडी होते ही हम लोग निकलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे जो कांवड़िए का वेलकम होता है वो किस तरीके से होता है। और हमारे आज भंडारा भी है, तो देखते हैं आज भंडारे की सब्जी आहा जो हर ऑल टाइम फेवरेट रहती है सभी की। तो बस उसी का मैं भी वेट करूँगी कि कब तक खाने को मिलेगी। और मेरी भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि सभी सुख शांति से रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ रहे। हो गई हूँ रेडी, ये हो गई मेरी पूजा की थाली रेडी। तो अब मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं छोटे को लेके मंदिर। तो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे कैसा कैसा होगा। तो आज मैं थोड़ा परंपरा प्रतिष्ठा वाली बन जाऊँ सर ढक के। तो अब मैं चलती हूँ मंदिर। ये चल रहे हैं हस्बैंड जी छोटे को लेकर अम्ब्रेला में, क्योंकि हो रही है बारिश हल्की हल्की, जिसकी वजह से बेबी को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इसलिए वो अम्ब्रेला में लेके चल रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं मज़े में, क्योंकि हो रही है बारिश धीमा धीमा, ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन छोटी भीग सकती है, इसलिए अम्ब्रेला में कवर कर लिया उसे। हाँ, चलो शिवजी जी ने अच्छा मौसम कर दिया। देखिए सब लोग एकदम फ्रेश मूड लग रहे हैं, इसे ही कहते हैं बाबा की भक्ति। ये आ गए हैं बाबा भोले के सारे भक्तजन। यहाँ हम सब लोग इनका वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे मंदिर में ही। ये देख, हम सब इनका फ्लावर से वेलकम किया सबने। बस ये है कि ये लोग सब हंसी खुशी से गए और हंसी खुशी वापस आ गए। यही भोले की बहुत बड़ी कृपा है। ये अब पंडित जी ने उनको परिक्रमा के लिए बोला है। तो गाइस हमारी हो गई है अच्छे से पूजा। उस टाइम में नहीं बना पाई क्योंकि छोटी हाथ में थी इनके और मैं पूजा कर रही थी। बस यही है, शिवजी जी सब अच्छा करे। तो फिर से हर हर महादेव हम जा रहे हैं घर की तरफ। बारिश हो रही है टिम 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 टिम। ये तो मैंने आपको दिखाया कि कावड़ वालों के कैसे वेलकम किया सबने। और गाइस घर आ गई थी, छोटी रोने लगी थी इसलिए। और प्रसाद खाने के लिए मैं दोबारा मम्मी जी के साथ जा रही हूँ। छोटी अपनी दादी के साथ चली गई है। तो जाते हैं खाते हैं भंडारा, क्योंकि भंडारा यार कहीं का भी हो खाने में बड़ा मज़ा आता है। 1 hour later. तो गाइस भंडारा सच में बहुत टेस्टी था। मैंने तो 2 बार पूड़ी और हलवा खाया, क्योंकि हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम देसी घी में बना था। तो उस टाइम बहुत भीड़ हो रही थी, तो मैंने कहा भैया पहले खा लेना चाहिए, इसलिए मैंने वो आपको वीडियो नहीं दिखाई। खाते खाते छोटी भी सो गई थी, उस टाइम दादी जी लेके इसको घूम रही थी, तब मैं खा रही, तब वो खा रही, तो मैं इसको लेके अब घर आ रही हूँ। तो वही है, भंडारा खा के
संतुष्टि मिल गई। तो अब मैं और जाएंगे छोटी घर। ये तो सो गई है, मेरा भी प्लान है सोने का, क्योंकि कहते हैं ना पेट भर के खाना खाने के बाद क्या आता है, नींद। तो बस अब मैं जाके सोऊंगी। तो अब हम लोग आ गए हैं घर। वही बारिश तो हो रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे ह्यूमिडिटी होती है ना वही हो रही है, जैसे गर्मी बहुत। देखो कितनी मुझे स्वेटिंग हो रही है। तो अब आ गए हैं घर। लगता है हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस। तो अब मेरा और छोटे का प्लान सोने का। तो अब हम करते हैं रेस्ट। हेलो, अब मैं उठ गई हूँ। वही रात की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं और छोटे अभी तक सो ही रहे थे। तो अब उठे हैं। छोटे अपनी दादी जी के साथ अगेन बाहर गए, तो मैंने कहा चलो मैं जब तक खाना बना लूँ। तो आज कुछ खाने का समझ नहीं आ रहा था, तो छाछ रखी थी, तो हमने कहा चलो कड़ी बना ली जाए। क्योंकि वैसे सावन में कहते हैं कड़ी नहीं खाते हैं, लेकिन तो उसमें पकौड़े डाल लो तो हम नॉर्मली खा सकते हैं। तो आज सोचा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी कड़ी पकौड़ा ही बना लिया जाए। तो ठीक है, मैं जब तक कड़ी बनाती हूँ, छोटी बाहर से आती है। सुबह तो खैर हमारा भंडारा से हो गया था, हमने भंडारा खा लिया था। तो सुबह और आफ्टरनून का दोनों उसी में हो गया था। मैंने बताया यहाँ पर जो भी था भंडारा बड़ा टेस्टी था, खा के मज़ा ही आ गया। पूड़ी, हलवा और आलू की सब्ज़ी, जिसमें मुझे हलवा बहुत टेस्टी लगा। तो मम्मी भी शाम को दोबारा गई थी मंदिर, तो पता चला कि कल का भी भंडारा है। तो कल भी हम जाएंगे दोबारा भंडारा खाने, क्योंकि एक मंदिर में कोई मूर्ति स्थापना हुई है, शायद में भी शिव जी की, यानी विष्णु भगवान जी की। तो वहाँ पर जाएंगे। तो अभी यात्रा निकलेगी, फिर उसके बाद कल सुबह भंडारा होगा। तो अगेन भंडारा खाने का फिर से मौका मिलेगा। कहते हैं ना भंडारा जब जब मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे कई कई जगहों का खाते भी नहीं हैं, लेकिन नॉर्मली मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। जैसे मंदिर का, जैसे मुझे पता है कि हाँ ये भगवान जी का है, तो खाने से रोडों पे होता है ना, वो चीज़ मैं नहीं खाती, वो मैं अवॉइड ही करती हूँ। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि वो कुछ करा धरा होता है इस टाइप का, तो मैं नहीं खाती। तो मैं सिर्फ अभी सावन का था, ये क्या है आज शिवरात्रि, तो इसका खा लिया था। अगेन कल शिव की मूर्ति स्थापना होगी, पता नहीं शिव जी की है कि विष्णु जी की, वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो कल भी मॉर्निंग में भंडारा है, तो वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या बना है। तो चल मैं अभी बनाती हूँ कौड़ी। हमारी मैडम जी भी आ गई हैं घर, अब वो खेल रही हैं। अंदर के को मैंने लगा दी कि इस टाइप पे कहते हैं, आप जो लैंग्वेज में जो इतना सिखाना चाहो वो बस जल्दी कैच करते हैं। तो बस इंग्लिश राइम्स ही लगा रखे हैं, वो उसको सुन रही है। मेरी कड़ी बन रही है, मैंने चढ़ा दी है। अब मैं इसके पास बैठूँगी, इससे बातें करूँगी। अब धीरे धीरे सारे फेस्टिवल बैक टू बैक लग रहे हैं, यानी कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे भी है और तीज भी है। देन उसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, मतलब बैक टू बैक फेस्टिवल है। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है, मतलब डे वाइज डे ना इसकी नॉटीनेस बढ़ती जा रही है। तो इस टाइम इसको यही रहता है कि मैं इसके पास रहूँ, उसके साथ खेलूँ, बातें करूँ। तो मुझे छोड़ती नहीं है। अभी तो घूम के आ गई, अब इसको मैं ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना भी मैं बड़े उससे बनाती हूँ, इसलिए कभी कभी हस्बैंड जी ही बनाते हैं, क्योंकि मुझे छोड़ती नहीं है। देखो कैसे कैसे, मतलब मम्मा मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए इसको। तो मैं सिर्फ इस टाइम इसी को देती हूँ, ये वाला टाइम मतलब मैं इसी के साथ स्पेंड करती हूँ, चाहे इससे बातें करूँ, चाहे इसको सिखाऊँ, कुछ भी। खेलते खेलते मैडम जी सो गई हैं। तो अब देखती हूँ मैं, कड़ी मेरी बनेगी। थोड़ी सी भी इसको वॉइस आती है झट से नहीं आँख खोल लेते, तो बस मैं इसलिए धीरे बोली। अब मैं देखती हूँ मेरी कड़ी रेडी है कि नहीं। बस अभी इसमें एक बॉईल की और कसर है बस, फिर उसके बाद मेरी कड़ी रेडी है। फिर मैं पकौड़े बनाती हूँ, जब तक ये सो रही है तो मैं काम कर लूँ। वैसे मेरा बहुत मन है मेहंदी लगाने का, लेकिन मैं भी देखो लग पाती है कि नहीं, क्योंकि ये है इसलिए, क्योंकि छोटी साथ में रहती है तो मुझे डर रहता है कभी इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन वही है, फेस्टिवल का थोड़ा वाइब्स तो अभी आते हैं जब हाथ में मेहंदी हो, खास करके सावन और तीज में। तो देखती हूँ मैं कब तक लगा पाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने एक न्यू डिज़ाइन देखा है ऑनलाइन, तो मैं देखती हूँ मैं कैसे अप्लाई करूँगी। तो जब तक छोटी सो रही है तो मैंने सोचा थोड़ा कुकिंग कर लूँ, वही मतलब आटा का डो बना लूँ। बाकी अगर उठ गई तो फिर तो नहीं बनने से रही, तब हस्बैंड जी जिंदाबाद। तो अभी मैं डो बना के रख देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है रोटी का। बस वो सो रही है, इसलिए मैं जल्दी प्रिपेयर कर लेती हूँ।
लोग खाना प्रिपेयर करते करते मैडम जी फिर से उठ गई हैं, तो अब फिर से इनके साथ बिज़ी। देखो अब ये दोबारा सोएगी या हस्बैंड जी आ जाएंगे। बेबी के साथ खेलते खेलते मुझे पता नहीं चला मैं कब उसके साथ सो गई। हस्बैंड जी आए, उन्होंने चपाती रेडी करी, तब उन्होंने उठाया कि उठो डिनर रेडी है, खा लो। तो अब मैंने एक डिनर कर लिया है, बेबी अभी भी सो रही है, तो इसलिए मैं अपना ब्लॉग कहीं एंड करती हूँ। तो सभी को गुड नाइट। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय।